ये रही एक कहानी स्टोरी जो पोस्ट ऑफिस पर आधारित है। ये कहानी ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें पोस्ट ऑफिस न केवल एक सेवा का केंद्र है बल्कि भावनाओं, उम्मीदों और रिश्तों का भी प्रतीक है। कहानी का नाम डाक बाबू और वो आखिरी चिट्ठी। गांव रामपुर, जहां अभी भी मोबाइल नेटवर्क कमजोर था और इंटरनेट एक सपना, लेकिन वहां की सबसे व्यस्त जगह थी गांव का छोटा सा पोस्ट ऑफिस। मिट्टी की दीवारों और टीन की छत वाला वो पोस्ट ऑफिस, जहां हर सुबह डाक बाबू शंकरलाल अपनी साइकिल पर चिट्ठियों का झोला लेकर पहुंचते थे। शंकरलाल जी पिछले 30 वर्षों से इसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे। पूरे गांव के लिए वे केवल डाकिये नहीं थे, बल्कि हर घर की उम्मीद, चिंता, खुशियां और कभी कभी दुख का भी वाहक थे। रमेश, जो शहर में नौकरी करता था, हर महीने अपने बूढ़े माँ बाप को मनी ऑर्डर भेजता। जब शंकरलाल जी वो मनी ऑर्डर लेकर आते तो रमेश की माँ अपने आंचल से मिठाई निकालकर उन्हें जरूर खिलाती। एक दिन शंकरलाल जी को अपने रिटायरमेंट की सूचना मिली। पूरे गांव में जैसे कोई त्योहार फीका पड़ गया हो। सबके मन में सवाल, अब उनकी चिट्ठियां कौन लाएगा, कौन बिना कहे सब समझ जाएगा। रिटायरमेंट के आखिरी दिन शंकरलाल जी ने सबके घर एक एक चिट्ठी बांटी, लेकिन एक चिट्ठी बची रह गई थी, एक पुरानी पीली हो चुकी चिट्ठी। वो चिट्ठी थी एक सैनिक की जो कारगिल में शहीद हो गया था। चिट्ठी उसके बूढ़े पिता के नाम थी। वो चिट्ठी डाकखाने के कोने में वर्षों से पड़ी थी। उस दिन शंकरलाल जी ने खुद वो चिट्ठी लेकर सैनिक के पिता को दी। चिट्ठी में बेटे ने लिखा था, बाबा, मैं जानता हूँ आप मेरे बिना रह नहीं पाएंगे, लेकिन देश को मेरी जरूरत है। अगर मैं लौट न सका तो भी गर्व कीजिएगा, क्योंकि मैं माँ भारती की सेवा में हूँ। वो चिट्ठी पढ़कर बूढ़े पिता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरा गर्व से चमक उठा। उस दिन गांव वालों ने जाना कि एक डाकिया केवल चिट्ठियां नहीं लाता, वह दिलों को जोड़ता है, रिश्तों को निभाता है और यादों को जिंदा रखता है। सीख: टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ चीजें जैसे एक डाकिये की साइकिल, चिट्ठियों की स्याही और उसमें छिपे जज्बात कभी पुरानी नहीं होती।